बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिन पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं नवीद अमान खान। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब वतन वापस आने का फैसला कर चुके हैं। 21 अक्टूबर के लिए उन्होंने अपनी सीट बुक करवा ली है और अब वो पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान आने के बाद यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो चौथी दफा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने, और लगता भी यूँ है कि वो चौथी दफा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। और ये भी लगता है कि इस दफा वो 5 साल मुकम्मल भी करेंगे। 5 साल की मुद्दत वो कैसे पूरी करेंगे, ये भी आज हम आपको बताएंगे। नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ में बड़ी वाज़ेह तब्दीली पैदा हुई है। पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया था कि वो इक़्तिदार में आकर बाजवा और फैज़ हमीद का एहतसाब करें, और उसके बाद उनके रफ़ाक़ा ने उन्हें मशवरा दिया कि आप इस बयानिए को तर्क कर दें, रिकन्सिलिएशन की तरफ और मुफाहमत की तरफ आगे बढ़े, जिस पर मियां नवाज शरीफ ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया और अब उन्होंने ये कहा कि मैंने अपना तमाम मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। यानी वो जो एहतसाब करना चाहते थे कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद का, अब वो एहतसाब करने की बजाय वो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर चुके हैं। अगर उन्होंने ये मामला अल्लाह ही के सुपुर्द अब करना था, तो ये मामला उन्होंने उस वक्त अल्लाह के सुपुर्द क्यों ना कर दिया जब 2013 में वो इलेक्शन जीत कर हुकूमत में आए और उन्होंने आते ही परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ वो मुकदमात खोल दिए जिनका उन्होंने अवाम से वादा किया था। और वो मुकदमात खोलने के बाद जब वो केसेस अदालतों में चले और उन केसेस को जैसे ही आगे प्रोसीजर्स में आगे बढ़े, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत डावाडोल हुई और वो अपने इक़्तिदार से हाथ धो बैठे। नवाज शरीफ ने 2013 में जो फैसला ना किया, वो फैसला उन्होंने 2023 में किया। अगर वो उस वक्त वो फैसला कर लेते जब वो इक़्तिदार में आए थे और वो छोटी सी तकरीर करते हुए अवाम से मुखातिब होते और यूँ कहते कि मैं इक़्तिदार में आ चुका हूँ, इलेक्शन जीत चुका हूँ, मैं अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया, मुझे वोट दिया और मुझे मुंतखब करके ऐवान में पहुंचाया। मैं अगर चाहूँ या हमारी पार्टी अगर चाहे तो वो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमात को खोलकर उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकती है। लेकिन मैं इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखता और मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए और अपनी मईशत को संभाला देना चाहिए। लिहाजा हम अपना वक्त इंतकाम की सियासत में सर्फ नहीं करेंगे। हम वही वक्त इंतकाम की सियासत में सर्फ करने की बजाय हम मुल्क की मईशत को इस्तेकाम देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अपने इस मामले को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए हम मिलकर आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ये बात करके वो आगे बढ़ जाते, वो मुकदमात ना शुरू करते, वो अपना 5 साल का जो इक़्तिदार का वक्त था वो भी पूरा करते, जमहूरियत भी इस हाल को ना पहुँचती। इस वक्त नवाज शरीफ वो बयानिया ना लेते जिस बयानिए से उन्होंने 2013 में गुरेज किया था। ये वो बयानिया है जिसको शहबाज शरीफ साहब अप्रिशिएट करते हैं या जिस स्कूल ऑफ थॉट को शहबाज शरीफ साहब लेके चलते हैं। मुफाहमत का बयानिया शहबाज शरीफ साहब का रहा है और जो एग्रेसिव बयानिया रहा है वो नवाज शरीफ का रहा है। तो अब जब नवाज शरीफ इस बात पर आ गए हैं कि वो अपने वो तमाम जो मामलात हैं वो अल्लाह के सुपुर्द करेंगे और किसी किस्म का एहतसाब नहीं करेंगे, फैज़ हमीद हो या वो बाजवा हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस अप्रोच को अप्रिशिएट कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ की थी। शहबाज शरीफ ने हमेशा मुफाहमत की सियासत की है और उन्होंने कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ एग्रेसिव तर्ज अमल इख्तियार नहीं किया, तर्ज सियासत इख्तियार नहीं किया। नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ हमेशा यही दर्स देते रहे कि आप अपना जो एग्रेसिव एटीट्यूड है उसको थोड़ा सा माइल्ड करें और मुफाहमत के साथ आएँ, और यही आगे बढ़ने का एक तरीका है जिसको हमेशा नवाज शरीफ साहब ने नापसंद किया। लेकिन बहरहाल इस वक्त अगर वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो शहबाज शरीफ के उसी बयानिए की तायद करते हुए ही आ रहे। इससे ज़ाहिर ये होता है कि जो बयानिया नवाज शरीफ साहब का रहा है, या वो जमहूरियत की मजबूती की बात अगर करते रहे हैं या वो अवाम के वोट की बात करते रहे हैं जिसको वो कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो, तो वो उनका जो बयानिया या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो कमज़ोर पड़ा है। और इससे ये ज़ाहिर होता है कि इदारे वक्त के साथ साथ ज़्यादा मजबूत हुए और जो जमहूरी हुकूमतों का या अवाम का जो इख्तियार था वो कमज़ोर पड़ा है और वो तमाम इख्तियारात इदारों के हाथ में चले गए। जब हम इदारों की बात करते हैं तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट शामिल है, उसमें अफवाज पाकिस्तान शामिल हैं और अदलिया शामिल है। आपने देखा कि पिछले कई सालों से वो तमाम इख्तियारात जो पार्लियामेंट के होते थे या प्राइम मिनिस्टर के होते थे, वो इस्टेब्लिशमेंट के पास, वो अफवाज पाकिस्तान के पास चले गए या वो अदलिया ने एक्सरसाइज करने शुरू कर दिए। तो प्राइम मिनिस्टर्स की जो पावर्स थी वो कमज़ोर हुई
خواہ وہ پرائم منسٹر عمران خان ہوں یا وہ پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں یا اب وہ انٹرم پرائم منسٹر ہوں، جس بیانیے پر نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اب وہ بغیر کسی چوٹ چرائیں کے اور بغیر اپنے ایگریسو پولیٹکس کے وہ پرسکون طریقے سے مائلڈ اور جس کو کہتے ہیں کہ نچلا داؤ لے کر وہ اگلے 5 سال مکمل کریں گے۔ اگر وہ اس طریقے سے سیاست کریں گے تو وہ 5 سال مکمل کر بھی لیں گے۔ نواز شریف صاحب اپنے 3 دفعہ کی پرائم منسٹرشپ میں آج تک ایک دفعہ بھی 5 سال مکمل نہیں کر سکے، لیکن اس دفعہ وہ اگر شہباز شریف کے طرز سیاست کو اپنائیں گے اور اپنے وہ تمام ایگریسو ایٹیٹیوڈ کو ختم کر دیں گے اور احتساب کی بات نہیں کریں گے تو پھر یہی اسٹیبلشمنٹ انہیں 5 سال مکمل ہونے بھی دے گی۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ ان کے سامنے عمران خان کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگر وہ ایگریسو بیانیے کے ساتھ جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو اس سے ان کی پارٹی کو یا ان کی سیاست کو نقصان ہوگا اور عمران خان کو تقویت ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نواز شریف اور پی ایم ایل این سے ڈسکس کر کے پی ٹی آئی کی طرف آگے بڑھنے لگے گی اور ان کو عمران خان کی صورت میں ایک آپشن نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت شہباز شریف یا نواز شریف یا پی ایم ایل این اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ایسی آپشن دینے کو تیار ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم مکمل طور پر مفاہمت کے ساتھ چلیں اور اس سے ملک کے مسائل بھی حل ہوں گے، پی ایم ایل این اپنے 5 سال بھی پورے کرے گی، پی ٹی آئی کو راستہ بھی نہیں ملے گا اور ملک بھی آگے بڑھے گا۔ اس وقت ملک کو معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسی وقت ممکن ہے جب اسٹیبلشمنٹ، گورنمنٹ میں جو پارٹیز موجود ہیں اور جو عدلیہ ہے وہ سب مل کے سیاست میں آگے بڑھیں، اکانومی کو بہتر کرے، ملک کو استحکام دے، ملک کے مسائل ایڈریس کرے۔ اسی میں پاکستان کا بھلا ہے، اسی میں عوام کی بہتری ہے، اسی میں جمہوریت کی بہتری ہے۔ ہمیں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر واپس لانا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور کوئی راستہ ہو نہیں سکتا۔ تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔